जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मन रे क्यों तू गुमान अब करना, तन तेरा तो खाक मिलेगा, 84 में जा पड़ना। दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। मन मूरख को समझ पकड़ना, इसके संग जगत बीच गिरना। तू मानो मत इसका कहना, गुरु के वचन समझना। गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। मन रे क्यों तू गुमान अब करना। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, ये आत्मा और मन को मालिक समझा रहे कि ये मन, आखिर तुम गुमान क्यों करता है, किस चीज़ का करता है। शरीर का गुमान करता है तो देख, यह शरीर जो है एक न एक दिन खाक हो जाएगा, और तूने जो अभी अच्छा बुरा कर्म किया है उसके अनुसार तुम्हें 84 में डाल दिया जाएगा, और वहाँ तू नरकों में और 84 में मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तपाया जाएगा, और इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर तुम्हें गुमान किस चीज़ का करना, जिस धन दौलत परिवार समाज के लिए, अपने लिए इतना तू गरूर करता, गुमान करता है, कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारे दुख दर्द परेशानियों में कोई भी मददगार नहीं होगा। आखिर तुम गुमान किस चीज़ का करते हो। जिस तन का तुम गुमान करते हो, यह शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए तुम्हें अपने आप को दीनता में आना चाहिए
और ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ यहाँ की हमारे साथ नहीं जाने वाली है, न धन जाने वाला है, धन दौलत कुछ नहीं जाने वाला, परिवार, समाज और जो कुछ भी महल अटारी हमने बनाया यहाँ से कुछ भी जाने वाला नहीं है, तो तुम्हें गुमान किस चीज़ का करना है? अहंकार आखिर किस चीज़ का तुम करते हो? किस चीज़ का तुम गुमान करते हो? अभिमान को छोड़ो और छोटा बन के रहो, सबसे प्रेम मोहब्बत से रहो, मिलजुल कर के रहो, कि जब तक यहाँ पे रहो तो सबसे मिल कर रहो। आखिर एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है, फिर किसी से भेंट होने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ समानता का बर्ताव करो, सबको अपना समझो, किसी को पराया मत समझना, क्योंकि जिसको अपना समझते हो वो भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे और जिनको पराया समझते हो वो भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो अपना और पराया एक समान समझो कि कोई मेरा साथ अंत समय में देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे मिलजुल के रहो। और मालिक ही समझाते हैं कि बच्चा, संत महात्मा की खोज करके और अपनी आत्मा की जगाने का रास्ता लेकर और तुम मालिक को याद करो, यही तुम्हारी बुद्धिमानी है। ये काम कर लेते हो तब तुम जान लो कि मानव शरीर पाने का जो उद्देश्य है वह सफल हो जाएगा। यदि इस काम को नहीं करते हो तो मानव शरीर पाने का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं होगा, फिर बाद में पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जब तक ये शरीर है तो शरीर में विषय विकार हमेशा तुम्हें घेरे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, आवाज़, ये सब विषय और ये विकार में तुम हमेशा पड़े रहते हो। विषय में जब रूप तुम्हारे सामने दिखाई पड़ता है तो रूप को देख करके तुम्हारे अंदर सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए तुम्हारे पास ये चार अस्त्र हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब कोई भी विषय सामने आता है तो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से तुम विचार करते हो, निश्चय करते हो। इसके बाद विकार पैदा हो जाता है। विकार जैसा भी तुम्हारा विषय होगा उसके अनुसार विकार पैदा होता है। विषय के अनुसार, सोच के अनुसार वो विकार पैदा होता। काम का विकार होता, क्रोध का विकार होता, लोभ का विकार होता, मोह का विकार होता, अहंकार का विकार होता। ये विकार पैदा होते हैं। अब ये जीवात्मा 5 विषयों में फंस करके और इन 5 विकारों में पूरे जीवन भर उलझती रहती है, जूझती रहती है। और विषय विकारों में पड़कर यह जीव अपने रास्ते को भूल जाता है और विषय भोगने में आदी हो जाता है। यह रोज रोज उसकी ये गति होती है। महापुरुष ही समझाते हैं कि ये बच्चा, एक न एक दिन इन विषयों में तुम डूब करके अपनी जीवात्मा का हनन कर बैठोगे और समय पूरा हो जाएगा तो यहाँ से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसलिए तुम थोड़ा महात्मा, महापुरुषों के पास जाकर, संत सद्गुरुओं के पास जाकर उनके सत्संग में बैठो, उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा लो, उनसे बातें करो कि हमें मानव शरीर जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है। यदि आपको नहीं मालूम है
तो संत महात्मा आपको बताएंगे। जब उनसे ये प्रश्न करोगे कि मानव शरीर पाने का उद्देश्य क्या है, यानी किस लिए हमें मानव शरीर दिया गया है, तो वो महात्मा आपको समझाएंगे। उनका सत्संग नित्य प्रति आप सुनते रहोगे तो उनकी संगत सोहबत का असर होने लगेगा और मानव शरीर पाने का वो उद्देश्य बताएंगे कि मानव शरीर आपको मालिक को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए मिला है। और यह शरीर जो तुम्हें मिला है यह एक साधना है, यह एक मंदिर है। इसी मंदिर में आत्मा बैठी है और इसी मंदिर में वो परमात्मा भी बैठा हुआ है। अब आत्मा को जगा करके परमात्मा से भेंट करने के लिए इस मंदिर में आप जो है वह जुक्ति महात्माओं से लेकर वह जुक्ति को लगाओ और उस परमात्मा से भेंट करो। यानी दोनों इसी मंदिर में हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन दोनों का जोग नहीं बनता। यह संजोग, यह जोग तब होगा जब कोई संत महात्मा मिलेंगे और इस सूरत को यानी आत्मा को और उस शब्द को यानी मालिक को, दोनों को जोड़ देंगे और सूरत को शब्द से जोड़ देंगे। इसी को नाम जोग कहते, सूरत शब्द नाम जोग। यानी ये महात्मा ही जोड़ते हैं, यानी परमात्मा से मिलने का जो संजोग है ये महापुरुषों के द्वारा ही होता है। जब तक संत महात्मा इस आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे तब तक ही आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। इसलिए मानव शरीर पाने का यही उद्देश्य है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आप सच्चे संत महात्माओं के पास जाओ और उनसे विनती करो, प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो और वो जब खुश हो जाएंगे तो परमात्मा से जोड़ देंगे। सच्चे महात्मा इसीलिए आते ही हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इसीलिए यह जोग है, सूरत शब्द नाम जोग। इसी का अभ्यास करना होता है। यानी अब हम परमात्मा से जुड़ गए हैं। अब जब हम परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा के शब्द से जुड़ गए, तो हम जो बोलेंगे वो परमात्मा सुनेगा। अब हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, यानी परमात्मा को याद करते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं। परमात्मा के नाम को जब जब पुकारते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ देखता है। आप ये सोचो कि परमात्मा के नाम को पुकारने पर ही क्यों देखता है? इसलिए वो देखता है कि परमात्मा हर वक्त, जो परमात्मा है वो हर वक्त अपने कुल मालिक का, यानी जो सबका पिता है अनामी महाप्रभु, उनका वो ध्यान करते हैं। हर वक्त उनका ध्यान वो करते रहते हैं। लेकिन जब संत महात्मा मिल जाते हैं और परमात्मा से जोड़ देते हैं, तब जब ये आत्मा परमात्मा के नाम का सिमरन करती है तो परमात्मा हमारी तरफ देखते हैं कि हमें कौन बुला रहा है और हमारे सच्चे रूप को कौन याद कर रहा है और सच्चे नाम को कौन बुला रहा है। तो नीचे की तरफ यानी तुम्हारी तरफ अपनी दृष्टि को रखते हैं। तो जब तुम्हारी तरफ उनकी दृष्टि आती है तो उनकी दृष्टि से ही तुम्हारे ऊपर जो कर्म है लदे हुए पाप पुण्य का, वो साफ होने लगते हैं। इसलिए बराबर आत्मा को परमात्मा के नाम का सिमरन करना होता है। और ये परमात्मा तभी आपको देखते हैं जब कोई संत महात्मा आपको परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए कहा कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से। अरे इस आत्मा को कोई परमात्मा के नाम से जोड़े। कौन जोड़ेगा? वो संत सद्गुरु जोड़ेंगे। जब संत सद्गुरु जोड़ देते हैं आत्मा को परमात्मा से, तो आत्मा जो जो बात कहती है वो परमात्मा सुनते हैं और तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं। और बार बार सिमरन करने से वो बार बार तुम्हारी तरफ देखेंगे। और जब तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं तो जो कर्म बंधन है वो कट जाते हैं। उनकी आँखों में वो
वो दया की दृष्टि है, जिससे कर्म बंधन कटने लगते हैं, पाप पुण्य जो मैल होते हैं वो कट जाते हैं। इसलिए यह सहज योग अभ्यास कहलाता है कि परमात्मा के नाम के स्मरण से आपके ऊपर लगे हुए गंदे गिलाफ, ये कपड़े उतर जाते हैं और आत्मा सहज में ही मुक्त हो जाती है। लेकिन खोज सबसे बड़ी ये है कि हमें सच्चे संत महात्मा मिल जाएं। हमें उनकी तलाश करनी पड़ती है। जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो आत्मा की तलाश पूरी हो जाती है। अब आत्मा को सिमरन करना होता है और सिमरन करके आत्मा भवसागर से पार हो जाती है। इसी को महात्मा कहते हैं कि सिमिर सिमिर नर उतरहु पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। यानी कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है और नाम का सिमरन करके आत्मा भवसागर से पार हो जाती है। यानी वही नाम, जिस नाम को यानी परमात्मा से वो संत महात्मा जोड़ देते हैं, यानी सूरत को शब्द से जोड़ देते हैं। और जब शब्द से जोड़ दिए और नाम दीक्षा दे दिए, नाम बता दिए, तो नाम जब जाप करती है आत्मा तो परमात्मा के पास पहुंच जाता है और परमात्मा आत्मा की तरफ देखते हैं तो आत्मा के ऊपर लगे हुई कर्म बंधन कट जाते हैं धीरे धीरे। अब आत्मा सहज में मुक्त हो जाती है। इसलिए कहें सहज सहज सब कोई कहे और सहज न चीन्हत कोय, जेहि सहजे साहेब मिले सहज कहाँ में सोए। सहज सहज तो सब कोई कहता है, लेकिन सहज की पहचान कोई कर नहीं पाता जल्दी। कहते हैं जिस सहज से साहेब मिलता है, परमात्मा मिल जाता है, वही सहज है। लेकिन अब ये सहज कब होता है? जब परमात्मा मिल जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि अब तो मानो सही तुमको मिल गया, ये हरि मंदिर मिल गया, साधना करने का स्थान मिल गया, यानी मंदिर मिल गया, मंदिर में तुम पहुंच गए। अब इस मंदिर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों से मिलाप नहीं होता। अब मिलाप कराने के लिए, यानी दोनों को जोड़ने के लिए, सूरत को शब्द से जोड़ने के लिए अब गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु बीच में, जिसको ग्रंथि कहते हैं, यानी गांठ, दोनों को जोड़ने का काम गुरु करता है। गुरु ही आत्मा परमात्मा को जोड़ता है। इसलिए कहते हैं तुम गुरु की खोज करो। कहें सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं मानो शरीर तो आपको मिल गया, भगवान भी शरीर के अंदर और आत्मा भी शरीर के अंदर, और मानो शरीर भी आपको मिल गया, यानी अभी हरि मंदिर मिल गया। लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा कौन? वो संत सद्गुरु ही जोड़ते हैं। अब हमें संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। हमें संत सद्गुरु मिल जाएं। कहीं कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। आत्मा जगह जगह ये ढूंढती है, सबसे कहती है कि मुझे परमात्मा से भेंट करा दो, मुझे भगवान से भेंट करा दो, मुझे भगवान से मिलना है। अब वो साधु महात्माओं के पास, उनके आश्रम पर, उनके पास जाती, उनकी सेवा करती है। यदि कोई महात्मा परमात्मा से जोड़ने की विद्या को जानता है तब तो वो जोड़ देता है, नहीं तो वो आनाकानी करता रहता है। और जब महात्मा पूरे मिल जाते हैं तो आनाकानी नहीं करते, सिर्फ आपको उस लायक देखते हैं कि अब ये आत्मा की तड़प कैसी है, विरह आपके देखते हैं, कि प्रेम देखते हैं कि भगवान से यह सचमुच मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है। जब आपके अंदर सच्ची तड़प देख लेते हैं, सच्ची विरह देख लेते हैं, तब वो पूरे महात्मा जो है आत्मा को परमात्मा की शब्द से जोड़ देते हैं।
महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक वो गुरु नहीं मिलते, पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते, ये आत्मा परमात्मा से जुड़ नहीं सकती। लाख कोई जतन करे, लाख कोई उपाय करे, जाप तप पूजा पाठ साधन कोई भी कितनों अपनाए, लेकिन जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक परमात्मा से जोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही सेज पर, एक ही मंदिर में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं, लेकिन जुगों जुगों से कभी भेंट नहीं हुआ। क्यों? कि जोड़ने वाला कोई संत सद्गुरु नहीं मिला। और ये संत सद्गुरु मानव शरीर में ही मिलते हैं। जब आत्मा को मानव शरीर मिल जाता है तो यही एक मौका है। इसमें यदि संत सद्गुरु मिल गए और आप उनकी शरणागति को ले लिए, उनको प्रसन्न कर लिए, तो वो संत सद्गुरु आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो महिमा किसकी हुई? भगवान तो तुम्हारे पास है ही, तुम्हारे घट में है, लेकिन भगवान ने तुमको कभी भी स्वीकार नहीं किया। तुमसे आकर कभी भगवान मिला नहीं। तो महिमा किसकी है? महिमा गुरु की है कि गुरु जब मिलेंगे तभी परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना ध्यान नहीं। यानी गुरु के बिना कोई न ज्ञान है न कोई ध्यान है। कहते मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, अमूल नाम गुरु बचन है, मूल सत सत भाव। कहते मूल यानी असलियत, जड़ यानी जो सच है, किसका ध्यान आपको करना है? गुरु का ध्यान करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। और उनके चरणों की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। कहे मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। और मूल नाम क्या है? जो गुरु अपने मुखार बिंदु से आपको बता दें, वही मूल नाम है। और जिस भाव में वो लगा दें वही सतभाव है। गुरु का ही भाव, गुरु के प्रति सच्ची भाव श्रद्धा लग गई, वो सतभाव में आप चल पड़ोगे। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। इसलिए गुरु जिसको प्यारा नहीं लगता, गुरु से जिसने प्यार नहीं किया, उसका काम कभी नहीं हो सकता। वह कभी भी परमात्मा से भेंट नहीं कर सकता। इस शरीर में परमात्मा है। कहीं यश प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और साकाल जीव जगदीन दुखारी। कहते हैं ऐसे प्रभु जुगों जुगों से हमारे आपके साथ रहें, लेकिन कभी प्रभु ने हमारी मदद नहीं किया। हम दुख और तकलीफ़ों में पड़े रहे, नरकों 84 में मार खाते रहे, लेकिन हमारे साथ वो प्रभु रहा, फिर भी हमारी कोई मदद नहीं किया। महात्मा ये समझाते हैं, ये प्रभु हमारी मदद तभी करता है जब प्रभु से कोई जोड़ने वाला संत सद्गुरु मिल जाता है। प्रभु के शब्द से जब आत्मा को जोड़ दिया जाता है, तभी परमात्मा हमारी मदद करता है। इसलिए संत सद्गुरु जब मिलते हैं तब रास्ता मिल जाता है, तब परमात्मा भी मिल जाते हैं और सारे देवी देवता भी मिल जाते हैं। यानी तब कोई ऐसा नहीं है जो न मिल जाए। जब गुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं गुरु मिले तब क्या कमाना। जब गुरु मिल जाते हैं तो फिर क्या रह गया? कुछ बाकी नहीं रह जाता है कि हाँ अब ये कमाई करो तो ये मिलेंगे, ये कमाई करो तो ये मिलेंगे, ये पूजा पाठ करो तो ये मिलेंगे। तब कुछ कमाई नहीं रह जाती। तब सब कोई मिल जाते हैं जब गुरु मिल जाते हैं। तो कहीं गुरु ने भेद दियाई कई के का, और तब जानू न सब का ठेका। गुरु ने एक एक का भेद बताया, तब इन सब के बारे में हम जाने, और सबसे उस मालिक ने जोड़ दिया।
और जब जोड़ दिया तो हम जैसे पुकारते हैं मालिक हमारी तरफ देखता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु की जो महिमा गाई जाए वो कम है। गुरु की आज तक कोई महिमा गा नहीं सका और न गा पाएगा। कहीं सात समुंदर मसी करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए कहा कि गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। गुरु की महिमा अपार है, अपरंपार है, अगाध है, अबोध है, अनंत है, असीम है। गुरु के बारे में जो भी कुछ कहा जाए कुछ नहीं है। इसलिए जब ऐसे गुरु मिल जाएं जो परमात्मा से जोड़ दें तो आपका काम हो जाएगा। वैसे तो रास्ता बहुत है, लोग बताने वाले तो बहुत हैं, समझाने वाले तो लोग बहुत हैं, लेकिन आप कैसे समझोगे कि हमारा गुरु हमें परमात्मा से जोड़ दिया। कहते हैं इसकी और कोई पहचान नहीं है। पहचान सिर्फ एक ही है कि जब परमात्मा से गुरु जोड़ते हैं तो हमारे आपके अंदर परमात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। परमात्मा जो बोलता है वो आवाज़ हमें मिलने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है। हमें यही एक पहचान है कि परमात्मा की आवाज़ मिलने लगती है तो हम जान जाते हैं कि हमारा गुरु पूरा है। और यदि परमात्मा की आवाज़ नहीं मिलती है तो हमारा गुरु अधूरा है, यानी वह परमात्मा से हमको जोड़ा नहीं। कितनों ऊंची ऊंची वो बात करता हो, मीठी मीठी बात करता हो, कितनों ज्ञान की भरी चर्चा वो करता हो, कुछ भी वो करता हो, अब आपको अपने तरफ कैसी भी बात करके खींचता हो, लेकिन जब तक वो आपको मालिक के शब्द से, भगवान की आवाज़ से नहीं जोड़ देता तब तक उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। यकीन उसी संत महात्मा के ऊपर करना चाहिए जिसने आपको भगवान की शब्द से यानी मालिक की आवाज़ से जोड़ दिया और आपको मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे तो समझ लो हमारा गुरु पूरा है। अब जब गुरु आपको परमात्मा से जोड़ देता है तो अब ये परमात्मा के पास चलने की जो विद्या है, जो पढ़ाई है, यह गुरु के द्वारा शुरू हो जाती है। यानी अब हमें बराबर गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए, अब गुरु की संगत करनी चाहिए, गुरु का सत्संग सुनना चाहिए, गुरु जो जो कहें अब उसको हमें करना चाहिए। यही है अब पढ़ाई। कहीं जो गुरु मार्ग दे लखाई, और सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। यानी गुरु जो जो मार्ग आपको लखा देते हैं, जो जो बात आपको समझा देते हैं, जैसा करने के लिए आपसे कहते हैं, समझ लो वही सब कुछ करना धरना अब तुम्हारा धर्म और कर्म है। गुरु जहाँ जहाँ जैसे आपको लगा दें आपको वैसे ही अब करना पड़ता है। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि नित्य गुरु भक्ति कमाए, यानी हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोई भी काम करो तो गुरु से पूछ कर करो, कहीं पर भी आओ जाओ तो गुरु से पूछ कर आओ जाओ। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। ये नहीं है कि अब तुम अपनी मर्जी से कोई काम करो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि गुरु कहें करो तुम सोई, मन के काहे चलो मत कोई। अब ये समझाते हैं जब ऐसे संत सद्गुरु आपको मिल जाते हैं
जो परमात्मा की आवाज़ से आपको जोड़ देते हैं, परमात्मा से जोड़ देते हैं और परमात्मा की आवाज़ आपके पास आने लगती है। तो आपका पहला कर्तव्य यह होता है कि अब आपको वही काम करना है जो गुरु कहें। अब अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं करना होता है, गुरु जो कहें वही आप करो। गुरु कहें करो तुम सोई, मन की काहे चलो मत कोई। यानी मन की कहे अनुसार आप मत चलो कि ये भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए। क्योंकि यह मन आपको जुगों जुगों से भवसागर में गोता दिलवाया, जन्म मरण के बंधन में लगाया, नरकों 84 में ले गया, हमेशा आपको मरवाया पिटवाया, आपको बड़ी बड़ी दुर्गति आपकी करवाई। यह मन कभी आपका जो है साथी नहीं, आपका मित्र नहीं, यह मन आपका दुश्मन है। और हमेशा सतगुरु से, संत महात्मा से दूरी बना के रखा कि कभी संत महात्मा के पास जाने नहीं दिया, कभी उनकी संगत सोहबत करने नहीं दिया, कभी उनके वचनों पर भरोसा नहीं करने दिया। यह हमेशा मन जो है आपको संतों महात्माओं से दूर रखा। तो इसको आप हमेशा जो है इससे आप सतर्क रहो। कै मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भगति से डारे दूरा। यानी इसको कभी भी अपना मित्र मत समझना, और ये गुरु भक्ति से दूर करता है, हमेशा ये पाप कर्मों में लगाता है। अब गुरु जो कहें वही तुम्हें करना है। ये तन, ये मन, ये धन, ये सूरत अब गुरु को समर्पित कर दो कि हे गुरु महाराज जी, ये सब कुछ आपका है। अब मेरी अपनी कोई इच्छा अब नहीं है, सारी इच्छा आप में मैं विलीन करता हूँ। आप मुझे जैसा चाहो अब वैसा रखो। जो भी काम कराएंगे वो काम करेंगे, जैसा आप रखोगे वैसा हम राजी रहेंगे। अब हमारी अपनी कोई हस्ती नहीं है, जो कुछ भी है सो अब आप हैं। यह तन आपका, ये मन आपका, ये धन, ये आत्मा सब कुछ आपकी है। मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। अब आप जो कहेंगे वह करेंगे। अब ये आत्मा अपने गुरु से हमेशा यही फरियाद करती है, हमेशा गुरु के वचनों पर ध्यान करती है। अब उसका अपना कोई लाभ हानि नहीं रह गया कि क्या लाभ होता है और क्या हानि हो रही है। अब लाभ हानि का चक्र वो छूट जाता है। अब सिर्फ गुरु की याद सताती है, गुरु जो कहें वही वो करता है। अब कोई काम करने में ये नहीं सोचता इसमें हमको लाभ होगा कि इसमें हमको हानि होगा। नहीं, अब स्वार्थ उसका खत्म हो गया, अब वो परमार्थी हो गया। अब वो गुरु के वचन पर चल रहा है। अब खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते वह अपने प्रीतम मालिक को याद करता है, गुरु को याद करता है। गुरु के बताए हुए नाम का वो जाप करता है। आज इस संसार में देखो अनेकों लोग बैठे हैं, लेकिन सब कोई तो मानो शरीर सबको मिला है। धर्मशास्त्र सब लोग पढ़ते हैं, सभी लोग एक दूसरे को सुनाते और समझाते हैं, लेकिन सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर आपको भी जो आप सुना रहे हो, समझा रहे हो, आपको भी तो भगवान से मिलना चाहिए। आपको भी अपनी आत्मा को जगा कर परमात्मा से भेंट करना चाहिए। आपको भी जीते जी भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनके वचन वाणी को सुनना चाहिए। आप भी तो परमात्मा से मिलने के लिए आए हो। यह शरीर आपको भी जो मिला है परमात्मा से भेंट करने के लिए मिला है। इसलिए आप भी अपनी वेशभूषा के चक्कर में न रह करके सच्चे संत महात्मा की खोज कर लो, जो परमात्मा से आपको जोड़ दें। यानी आपके अंदर परमात्मा के धुनकारे आने लगें, परमात्मा की आवाज़ आने लगें,
और जब परमात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी और परमात्मा की आवाज़ आप सुनने लगोगे और उस पर ध्यान जैसे लगाओगे तो वह धुनकारे मारेगा, आवाज़ देगा, आपको अपने पास बुलाएगा। और जब ध्यान लगाओगे, उस आवाज़ को सुनने लगोगे तो वह आवाज़ आपको खींचने लगेगी। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आप साधना करोगे। मालिक की आवाज़ को जैसे सुनोगे और मालिक की आवाज़ आपको खींचने लगेगी और अपने पास बुला लेगी। ये सबको चाहिए, छोटे बड़े सबको चाहिए, अमीर गरीब सबको चाहिए, ऋषि मुनि साधु महात्मा जो भी हैं सबको चाहिए। इसमें मान बड़ाई का चक्कर नहीं, क्योंकि एक न एक दिन चाहे जो कोई भी हो, जोगी जति तपी सन्यासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो भी आया है वह यहाँ से एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। सभी लोग चले जाएंगे, तो जाने के पहले यदि वो अपने काम को बना लें तो यही तो बुद्धिमानी है। नहीं तो इज्जत यहाँ किसकी रह गई? सबकी इज्जत मिटिया मिट हो जाती है। एक न एक दिन सबका मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो फिर किस मान बड़ाई के चक्कर में आप फंसे हो? अरे आप लज्जा शर्म को छोड़ो और आप भले महात्मा का भेष बना लिए हो, लेकिन यदि आपको मालिक की आवाज़ अभी नहीं मिल रही है, मालिक की आवाज़ अंदर में सुनाई नहीं पड़ती है, मालिक का दर्शन आपने यदि नहीं किया, तो आप अपने से ऊंचे महात्माओं की खोज करो और अपने अंदर सोचो कि कोई महात्मा हमको मिल जाए जो भगवान से भेंट करा दे। तो आप भी भगवान से भेंट कर लो और जिन लोगों को आपने अपना शिष्य बनाया है उन लोगों को भी जब आप जान जाओगे पूरे महात्मा है, भगवान से मिला सकते हैं, तो अपने शिष्यों को भी कहकर उनसे भगवान से भेंट करवा सकते हो। यही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चिंता किस बात की है? महात्मा ये सब भगवान यदि मिल जाए तो फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। महात्मा इसलिए समझाते हैं, इसलिए सबकी बात है, छोटे बड़े अमीर गरीब राजा रंग फकीर, ये सबकी बात है। यानी परमात्मा मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी कथा कहानी कहने से और लंबी चौड़ी भाषण देने से इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी नहीं तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए संत महात्मा की खोज करनी पड़ती है। और जब संत महात्मा मिल जाएं परमात्मा से जोड़ने वाले, तो यहीं पे हम लोगों का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। यानी मानव शरीर पाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्या हरि कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छोड़ आवे संसार। यानी गुरु की कृपा हो गई, अब आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिए। तो जब परमात्मा से जोड़ दिए तो परमात्मा भी इस आत्मा को इस संसार से निकाल ले जाएगा। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए भाई बंधुओं, मालिक की बड़ी कृपा दया है और इसके आगे आपको सत्संग कल मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी नया चैनल है, आप लोग करते रहोगे तो थोड़ा चैनल आगे बढ़ जाएगा और आपको नया जो है कार्यक्रम जो है सत्संग का वो मिलता जाएगा। वैसे आपकी जो इच्छा, मालिक की कृपा है, दया है, सब कुछ तो मालिक की इच्छा पर ही होता है। उनकी इच्छा होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करोगे। लेकिन अपना जो कर्तव्य है आपसे कहा जा रहा है। जय गुरुदेव।